इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, अगर तुम एक बिगिनर लेवल पे हो या तुमने बहुत ज्यादा ही लॉस कर दिया मार्केट में, तो दो चीज हो सकती है, या तो तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है या तो तुम डिसिप्लिन नहीं हो। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं हो मतलब तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, और ये सारी चीज अगर तुम करते हो तो मार्केट में लॉस होना गारंटी है। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ओके, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, तो व्हाट रूल आई पर्सनली फॉलो एंड विच हेल्प्स मी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज स्टार्ट विद द डिसेंट कैपिटल। मैं ये कहूंगा कि 5,000 से स्टार्ट करना, 10,000 से स्टार्ट करना, इट्स नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा अच्छा कैपिटल विच इज 50,000, 30,000, ये कैपिटल से स्टार्ट करो। तो उस केस में क्या होगा ना, तुम इजीली अपने कैपिटल्स में रिस्क ले पाओगे। सपोज 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो कितना ही तुम उसमें मतलब रिस्क लोगे, कितना प्रॉफिट लोगे? 5,000 में तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाना है, तो गारंटी है। ठीक है, 10,000 से भी स्टार्ट अगर करते हो, तुम्हारे पास अगर 10 ट्रेड, 1,000 रुपया भी तुमने रिस्क लिया रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल। तो अगर तुमने 10 ट्रेड भी लिए तो तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, अगर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द डिसेंट कैपिटल। 30,000, 5-10 हजार से सीखने के लिए आओ, मार्केट में सीखो, स्ट्रेटेजी करो, अप्लाई करो अपना, लेकिन उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, इट्स नॉट इजी एंड इट्स टू डिफिकल्ट ऑल्सो। तो स्टार्ट विद द 50,000 का कैपिटल और 30,000 का कैपिटल। तो इफ यू स्टार्ट विद 50,000 कैपिटल, व्हाट रूल यू शुड हैव टू फॉलो इज कि सबसे पहले तुम्हारा ये कैपिटल पे ज्यादा से ज्यादा 2% का रिस्क होना चाहिए। ओके, दिस 2% विच इज 1,000 रुपीज। मतलब ऐसे 50 ट्रेड तुम रिस्क लोगे, तब जाके तुम्हारा ये 50,000 का कैपिटल खत्म होगा। करेक्ट? तो रिस्क 2% ऑफ योर कैपिटल। ओके, एंड ऑलवेज एम फॉर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, RR रेशियो शुड बी 1:3। ओके, इतना मिनिमम इजीली मिल जाता है मार्केट में। अपना फॉरेक्स मार्केट में तो ये बहुत ज्यादा इजीली अपने को मिल जाता है। ठीक है, 1:3 क्या, उससे ज्यादा भी अपन निकालते हैं, लाइव स्ट्रीम पे मैंने खुद ने दिया हुआ है। ओके, तो 1:3 इज इजी टू गेट इन फॉरेक्स मार्केट। तो रिस्क 2%, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3। एंड मैं स्केल अप कैसे करोगे ना आपके कैपिटल, ये भी बताऊंगा आगे वीडियो में, तो एंटायर वीडियो जरूर देखना है पूरा। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हो गया, और रिवॉर्ड जो होगा आपका 3,000 का रिस्क इंटू 3। ओके, अब मैं ये बोलता हूँ कि तुमको मार्केट में कुछ भी नहीं आता, तुमको नहीं पता कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, तुम्हें बस एक चीज पता है कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, अगर तुम्हें बस ये चीज पता है कि मार्केट एक डायरेक्शन पे अपसाइड या डाउनसाइड मूव करता है, ओके, एंड उसमें एक सपोर्ट जोन होता है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है, एक सपोर्ट जोन होता है, तुम्हें बस वो लेवल्स पता है। वो लेवल्स पे भी अगर तुमने रिस्क लिया, 50% की भी एक्यूरेसी हुई तुम्हारी, ठीक है, 50%, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50% की भी अगर तुम्हारी एक्यूरेसी है और तुम 1:3 का एम करते हो, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। ओके, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। सपोज आई टेल यू द रियलिटी। ठीक है, 31 डेज होते हैं फॉरेक्स मार्केट, सैटरडे संडे क्लोज रहता है, बट क्रिप्टो मार्केट एवरी टाइम चालू रहता है। मैं अज्यूम करता हूं कि 24 दिन, ठीक है, 24 दिन भी अगर तुमने ट्रेडिंग किया, ठीक है, 24 या 22 दिन के हिसाब से भी तुमने जो भी ट्रेडिंग किया, 50% मतलब 50% ऑफ द डेज यू हैव लॉस्ट। ठीक है, सपोज
अगर तुम 24 डेज भी करते हो और 24 डेज तुमने लॉस किए, ठीक है, 24 डेज तुमने लॉस किया, ठीक है, और बाकी के 12 डेज तुमने प्रॉफिट किया, you'll नो कि जब जाएगा मेरा तो 1000 जाएगा 12 दिन पे, ठीक है, लेकिन जब आएगा मेरा तो 12 दिन के हिसाब से इट्स ऑलरेडी 36,000. ओके, you will end up making money of 24,000 if you just follow this simple rule. अब इसमें क्या लगता है तुमको? सिर्फ डिसिप्लिन लगता है कि जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। मेरे सेटअप से हट के मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। जो मेरा सेटअप है मैं उसमें ही ट्रेड लूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो ट्रेंड लाइन गोल्ड के लिए। ओके, इफ यू फॉलो दिस सिंपल रूल you will make a money with a decent capital of 50,000 rupees. ओके, 50% की भी एक्यूरेसी, मैं तो क्या 50% की भी एक्यूरेसी इसमें अगर तुम 1:3 कैप्चर करते ना, 30% की 40% की एक्यूरेसी में भी तुम पैसा बनाओगे, ठीक है। बट what you have to understood is that you have to follow the risk management procedures, your rules. आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज भी कर लिया ना, तुमको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आने वाले टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट में और भी बहुत से टॉपिक आते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ इफ यू वांट टू स्केल, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सपोज तुमने फर्स्ट मंथ में, ठीक है, 24,000 हटा दो, तुमने 20,000 का भी प्रॉफिट कर लिया राउंड ऑफ, ठीक है। वो 20,000 पे यू कैन टेक अ रिस्क। ओके, वो 20,000 पे यू कैन टेक अ रिस्क। सपोज तुम बड़ा रिस्क लो, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे तुम 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो ना फॉर 1:3, यू टेक अ रिस्क ऑफ 2,000 3,000। ओके, इसमें एक ऐसा अग्रेसिव ट्रेड मारना जिसपे जो सेटअप पे तुमको वो परफेक्टली कॉन्फिडेंस हो कि तुम 5,000 का रिस्क लेके तुम उस पर ट्रेड मार सकते हो, ठीक है, या 3,000 का रिस्क लेके मार सकते हो, उस पर ट्रेड लो। वो ट्रेड अगर तुम्हारा चल गया ना 1:3, अगर उसमें तुमने निकाल लिया, तुम्हारा कैपिटल सीधा डबल हो जाएगा। सपोज तुमने 5,000 का रिस्क ले लिया, ठीक है, दिस इंटू 3, 15,000 एक ही ट्रेड में निकल आएगा अगर वो सेटअप तुम्हारा चला तो, ठीक है। यू कैन टेक अ रिस्क ऑन अ प्रॉफिट बट यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑन अ कैपिटल। कैपिटल में तुमको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना पड़ेगा, प्रॉफिट में थोड़ा तुम लेवरेज ले सकते हो अपने प्रॉफिट का, ठीक है। एंड वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कैपिटल 15,000 यहाँ पे, 24,000 यहाँ पे, यू विड्रॉ योर इनिशियल कैपिटल। 50,000 का जो कैपिटल है वो तुरंत विड्रॉ कर लेना और बस फिर उसमें प्रॉफिट में खेलना, ठीक है। वो टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट चलेगा। बट क्या है ना, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लोग को ये सब कुछ पता होने के बाद भी नहीं फॉलो कर पाते। क्यों मालूम है? लैक ऑफ डिसिप्लिन, परफेक्ट सेटअप नहीं होना, और रिवेंज ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, कंट्रोल नहीं है खुद के चैनल, खुद के ऊपर ऐसा। तो तुम चाहिए तो एक चैलेंज लो, 50,000 का कैपिटल लेके एक चैलेंज लो, ठीक है, 30 डेज फॉलो करो कि मैं सिर्फ दिन में तीन तीन ट्रेड मारूंगा या एक ट्रेड मारूंगा। इनिशियली एक ट्रेड करो, 1 से 3 ट्रेड करो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, और अकॉर्डिंगली यू विल सी कि तुम्हारा प्रॉफिट का जो ग्राफ है इट विल इंक्रीज ऑन मंथली बेसिस। डेली बेसिस में जज करके मतलब नहीं है। जज योर परफॉर्मेंस ऑन अ मंथली बेसिस और अ वीकली बेसिस, देन ओनली you will be able to identify your potentials. So this is how the risk management work and the scaling part work. Okay, so thank you so much for watching this video, and अब कंटिन्यू करते हैं लाइव स्ट्रीम की तरफ।